बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी साथियों ने भी कहा है कि किस तरह की एलजी साहब का इंटरफेरेंस डे टू डे जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव वर्क हो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या बाकी विधानसभा में जो इंटरफेरेंस उनका बढ़ता जा रहा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले एलजी साहब बुराड़ी विधानसभा में आए। जब वो विधानसभा आए इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, बाद में अफसरों के जरिए मुझे जानकारी मिली। उससे 6 महीना पहले मैं एलजी साहब से मिला था और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बर्निंग इशू है वो हमने उनसे मिलकर शेयर किया था। सबसे बड़ा बर्निंग इशू हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है। रोज़ चोरियाँ हो रही हैं, कई तरह के और अपराध हो रहे हैं। हर कॉलोनी में 10-20 ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। तो हमने उनको कहा था कि इस पर एक ठोस काम किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल साबित हो। दूसरा, हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की ज़मीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। उस पर उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। तीसरा, हमारे यहाँ अब अनऑथराइज कॉलोनी में एक ऑर्डर डीडीए ने दिया जिसमें कहा कि अनऑथराइज कॉलोनी में अब बिजली जो लगेगी उसमें डीडीए का एनओसी चाहिए। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को बिजली नहीं लग पा रही है। हमने इसके उनसे शेयर किया था। और उसके बाद अब हो ये गया है कि डीडीए एनओसी तभी देती है जब 50,000 1 लाख रुपया उसको दे दिया जाए। तो भारी करप्शन और लोगों में बड़ा असंतोष है। तो जब एलजी साहब आए, मुझे लगा कि मैंने जो उनको समस्या दिया था उस समस्या का शायद संज्ञान लेने के लिए हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं है, वो उस विषय का संज्ञान लेने आए होंगे। लेकिन जब आने के बाद उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने देखा तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो इस बात की जानकारी लिया कि फ्लड इरिगेशन किस किस कॉलोनी में काम कर रही है, सीवर किस गली में कितना बचा है कितना नहीं बिछा है, पीडब्ल्यूडी सड़क की सफाई कर रही है नहीं कर रही है। उन्होंने फोटो डाला, बाद में उनका मैंने ट्वीट देखा जो बड़ा ही सरप्राइजिंग है। उन्होंने लिखा कि विजिटेड बुराड़ी replete with showrooms of top brand, the area comprising 80 unauthorized colonies, yet severely lack basic amenities, civic infra that people are entitled to. Lack of residents remain deprived of road, sewerage and sanitation. Governance must exceed posturing. अब जरा बताइए एलजी महोदय की गवर्नमेंट कौन है? आपने तो केंद्र सरकार ने एक्ट में कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स एलजी। तो क्या एलजी साहब अपने खुद के बारे में कह रहे हैं या वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अगर एलजी साहब को ये बेसिक भी समझ नहीं है या वो अपनी एक्ट को नहीं जानते हैं तो फिर पावर को मिसयूज कर रहे हैं। हमारे एक कॉलोनी में जाकर एक एक गली घूमे। मैंने कॉलोनी वालों को बोला कि किसी से मुलाकात हुई? बोला साहब हमें तो नहीं लगा कोई एलजी साहब, मुझे लगा कोई जिले ही आया है जिसके पीछे 100-200 सिक्योरिटी थी, दूर तक फटकने नहीं दिया जा रहा था हमें। तो मुझे यह लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि को बिना बताए आप जाते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये जो जनतंत्र ने जो चुने जनप्रतिनिधि को पावर दी, आप उसको सुपरसीड कर रहे हैं। और इस तरह की डेली ऑर्डर अधिकारियों की मीटिंग्स बुला करके देना, आप गवर्नमेंट के पावर को भी आप खत्म कर रहे हैं। तो एलजी साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं फिर, और इस राजनीति से किसका फायदा होना है? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को फिर संज्ञान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने उनको कहा था कि अगर काम ना हो तो 1 महीना बाद फिर बुला लीजिएगा। उन्होंने कहा जी मैं बहुत व्यस्त हूं। अब पता चला वो व्यस्त इसलिए हैं कि बुराड़ी में, बवाना में, किरारी में, अलग अलग विधानसभा में गली गली घूम रहे हैं। अरे जाके थाने थाने जाओ, बदतर हालात है लॉ एंड ऑर्डर का, हर जगह ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। उसको जो आपके डीडीए कब्जा कर रही है वो तो आप कर नहीं रहे। आप खामखा आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के राजनीति करते हैं,
इससे एलजी पद शर्मसार हो रहा है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं फिर संज्ञान देना चाहता हूं, जो 3 बर्निंग इश्यू मैंने आपको दिए थे कि बुरारी विधानसभा में डीडीए के कारण लोगों की बिजली नहीं लग रही है, ग्राम सभा की जमीन कब्जा हो रहा है एंड लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स का बड़ा कारोबार है, उसको ठीक कराएं तो लोग आपको दुहाई देंगे और आप इस तरह की गंदी राजनीति से बचेंगे। आप धन्यवाद।